नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं कि आप धन के प्लेटफॉर्म्स का यूज करके अपनी एमटीएफ में बनाई हुई पोजीशंस पे कैसे आप एग्जिट ले सकते हो या फिर आप स्टॉप लॉस ऑर्डर, फॉरएवर ऑर्डर, इन चीजों का यूज कर सकते हो। तो मैं आज आपको जितने हो सके वो सारे ऑर्डर टाइप्स बताऊंगा, मतलब कि जितने ऑर्डर टाइप्स अवेलेबल हैं सारे बताऊंगा, जिससे कि आप अपनी एमटीएफ पोजीशन को और भी ज्यादा बेटर तरीके से मैनेज कर सकते हो ऑन धन प्लेटफॉर्म्स। एंड आई कैन गारंटी यू वन थिंग कि आपको पूरे इंटरनेट पे कहीं भी ऐसा वीडियो नहीं मिलेगा जो इतने डिटेल में आपको आपके एमटीएफ पोजीशन को मैनेज करने पे सारे ऑर्डर्स का कैसे यूटिलाइजेशन करना है ये बताएगा। सो प्लीज डू लाइक दिस वीडियो इफ दिस रियली हेल्प्स यू आउट, एंड मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी जरूर दबा दें। चलते हैं धन की वेबसाइट पे। एंड नाउ एज यू कैन सी, मैं अभी धन के होम स्क्रीन पे हूँ वेबसाइट पे। मैं आपको इसमें धन के ऐप का भी यूज करके बताने वाला हूँ। तो अब सबसे पहले ये देखते हैं कि आपको आपकी एमटीएफ की पोजीशंस दिखती कहाँ है। तो मैंने अपने पहले के वीडियो में ये बताया था कि एमटीएफ में पोजीशन कैसे बनानी है। एंड अब जब एक दिन बीत चुका है और शेयर्स की डिलीवरी आ चुकी है, तो आपको आपके एमटीएफ में लिए हुए शेयर्स देखने हैं। पोर्टफोलियो सेक्शन पे क्लिक करके यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने ओवरऑल के टैब में ये पूरा पोर्टफोलियो नजर आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखें ना तो आपको आपका पूरा पोर्टफोलियो ऐसे नजर आता है कि आपने नॉर्मली भी जो शेयर्स लिए वो भी दिखाई दे रहे हैं एंड एमटीएफ वाले भी नजर आ रहे हैं। ठीक है, अब जैसे इसमें से मैं आपको पहले बता दूं, देखिए ये जैसे अल कार्गो गति, इसमें जो 40 क्वांटिटीज है ना, इसमें से 30 मेरी नॉर्मल बाई की हुई पहले की क्वांटिटीज है और 10 शेयर मैंने एमटीएफ पे लिए हुए हैं। मैं आपको बताता हूं कि ये हमें कैसे इसका बाइफिकेशन पता चलेगा। आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे एमटीएफ पे क्लिक करना है एंड दैट्स इट। नाउ देखिए आपके सामने आ गया कि यहाँ पे जो देखिए मैंने ये 10 शेयर जो यहाँ से लिए है ना, वो मुझे एमटीएफ में बता रहा है। ठीक है, सो टोटल 40 एंड उसमें से 10 शेयर्स अल कार्गो गति के मेरे एमटीएफ पे है। येस बैंक का हमने एक शेयर खरीदा था डेमो वीडियो में। एंड देयर वाज वन मोर थिंग विच वी बॉट एंड दैट इज ईटीएफ। तो ईटीएफ भी मैंने आपको एमटीएफ पे लेके बताया था, विच इज शोइंग हियर। सो आपको अगर स्टॉक्स एंड ईटीएफ्स में से आपको ऐसे चॉइस करना है तो आप ऐसे इस तरीके से आप देख सकते हो। ठीक है, पहला चीज देखते हैं कि आप अपनी एमटीएफ की पोजीशन में से एग्जिट कैसे करोगे। तो फॉर दैट चलिए अल कार्गो गति को ही चॉइस करते हैं, क्योंकि इसमें मेरे पास टोटल ओवरऑल 40 शेयर्स पड़े हैं एंड उसमें से 10 शेयर्स एमटीएफ के हैं। तो देखिए इसमें आपको क्या करना है कि सिंपली है ना, आपको ऐसे सेल पे क्लिक करना है, दैट्स इट। यहाँ पे आप आएंगे ना तो आपको देखना है कि आपको ऑर्डर फॉर्म पे बाय डिफॉल्ट एमटीएफ सिलेक्टेड मिलना चाहिए। ठीक है, एंड ये मिलता ही है हमेशा। तो आपको यहाँ पे बस एमटीएफ को सिलेक्ट करना है। क्वांटिटी यहाँ पे देखिए ये ऑटोमेटिकली 10 आ चुकी है, मतलब कि जितनी आपके पास मैक्सिमम एमटीएफ में हेल्ड क्वांटिटीज है वो यहाँ पे आ गई। अगर आपको 10 में से 5 बेचना है तो वो भी आप कर सकते हो। एंड अगर आपको 10 के 10 पूरे के पूरे शेयर्स बेचने हैं तो आप सिंपली क्या कर सकते हो कि यहाँ पे आपने 10 शेयर रखा, यहाँ पे ये प्राइस रख दिया एंड आप सीधा इंस्टेंट सेल पे आप क्लिक कर लोगे। चलिए करते हैं। तो देखिए ऐसे बस आपने क्लिक कर दिया। ये आपको अगर इसको कुछ अगर वार्निंग है समझो रिस्क मैनेजमेंट से तो आएगी, बट इसे आप एक तरीके से इग्नोर कर सकते हो। क्यों? क्योंकि अभी तो आपको सिर्फ एग्जिट करना है। ये वार्निंग ज्यादातर आपको बाइंग के टाइम पे अलर्ट करने के लिए होती है कि भाई इसमें जीरो नेगेटिव अर्निंग है या फिर सिग्निफिकेंट प्राइस वॉलेटिलिटी है। बट नाउ सिंस यू ऑलरेडी हैव दो शेयर्स तो आपको बस बेचना है एंड आपको इंस्टेंट सेल पे ऐसे आपको क्लिक कर देना है। चलते हैं ऑर्डर सेक्शन में एंड देखते हैं कि अभी हमारे एमटीएफ की ये जो हमने जो ऑर्डर प्लेस किया है इसका क्या चल रहा है। एंड यहाँ पे हमने प्राइस 62.65 रखा था एंड लास्ट ट्रेडेड प्राइस 62.46 बता रहा है। चलो एक बार डेप्थ को चेक कर लेते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली ये स्टॉक में डेप्थ एंड लिक्विडिटी की देखें ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो अभी अगर आप देखो तो 62.35 पे हम इसे बेचेंगे तो डायरेक्टली बिक जाएगा। तो इसे मैं 62.35 कर देता हूँ सो दैट इट गेट्स सोल्ड राइट अवे एंड मेरी एमटीएफ की पोजीशन एग्जिट हो जाएगी। एंड दैट्स इट। एज यू कैन सी ये एग्जीक्यूट हो चुका है ऑर्डर। हमारी जो 10 क्वांटिटी जो हमने एमटीएफ में खरीदी थी वो अब बिक गई हैं। नेक्स्ट है स्टॉप लॉस ऑर्डर। चलिए फॉर दैट पोर्टफोलियो में ही आ चुके हैं एमटीएफ में। अब येस बैंक के जो अपने पास शेयर्स पड़े हैं इस पे सीधे ऐसे सेल पे क्लिक कर देते हैं। ठीक है, नाउ यहाँ पे आप देखें तो आपको एमटीएफ पे मार्केट लिमिट एंड ट्रिगर का आता है ऑप्शन। इस पे आप ट्रिगर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप सपोज करें कि आपके पास जो एक क्वांटिटी है ये तो बाय डिफॉल्ट आ ही जाएगा। फिर आप यहाँ पे आपको लिमिट एंड ट्रिगर प्राइस को मेंशन करना है। दोस्तों एक चीज़ का ध्यान दें कि मैं अभी आपको जो करके बता रहा हूँ ये सारी चीज़ें कोई ट्रेड इंड्यूसमेंट नहीं है या किसी स्टॉक के नाम पे ना ध्यान दें। रादर ये देखें कि एमटीएफ के जो आपकी जो पोजीशन है उसको मैनेज करने के लिए कौन सा आपके पास डिफरेंट ऑर्डर टाइप्स अवेलेबल है, आप इस चीज़ पे ध्यान दें। अब देखिए अगर यहाँ पे अगर आपको स्टॉप लॉस रखना है सपोज करें 15 का, मतलब कि आपको ट्रिगर प्राइस रखनी है एंड आप चाहते हो कि लिमिट भी यही हो जाए, या सपोज करें आप चाहते हो कि 14.95 पे बिक जाए, है ना,
तो चलो ऐसे आपने रख दिया, तो ये 15 पे ट्रिगर हो जाएगा एंड 14.95 करके सेल हो जाएगा। ऐसा आप MTF का आप सेल ऑर्डर आप रख सकते हो। तो इससे क्या होगा कि आपका आज का जो स्टॉप लॉस ऑर्डर है वो सिस्टम में जा चुका है एंड अब जैसे ही आप ऑर्डर्स पे आते हो तो यू विल बी एबल टू सी कि आपका एक ट्रिगर लिमिट ऑर्डर in MTF is live in the system. Let's place forever order now. तो अब आपकी MTF की पोजीशन पे ना एक forever order को आप कैसे यूटिलाइज करोगे ना, इसको ध्यान से देखना। मैं आ चुका हूँ धन के मोबाइल ऐप पे, इसको मैंने अभी विंडोज पे मिरर कर दिया है। तो ऐप की ये है होम स्क्रीन एंड यहाँ पे आप वॉच लिस्ट पे आके आप चाहो तो आप डायरेक्टली उस स्टॉक पे क्लिक करके आप फॉरएवर ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पे आप क्लिक करते हैं एंड यहाँ पे फिर आप फॉरएवर पे आप क्लिक करोगे तो अब आपको बाई पे नहीं आना है, सेल पे चलना है। जैसे ही आप सेल पे आओगे ना तो आपको एक चीज यहाँ पे देखना नोटिस करने मिलेगी कि सिंगल ऑर्डर में भी यहाँ पे ये प्रोडक्ट MTF आपको नजर आ जाएगा। अगर आपके इस स्टॉक में डिलीवरी की भी पोजीशन है एंड MTF की भी है तो आपको डिलीवरी एंड MTF दोनों यहाँ पे ऑप्शन देगा, ठीक है। तो उस चीज का ध्यान देना। अगर सिर्फ MTF में पोजीशन है तो आ गया कि भाई ये स्टॉक आपके पास MTF में है, ये एक शेयर आ गया। अब इस पे आपको अगर एक सेल ऑर्डर एक ऐसे ट्रिगर पे लगाना है कि भाई जहां पे ये ऊपर जाके कहीं पे ट्रिगर हो तो वो आप रख सकते हो। अब एज एन एग्जांपल अगर आपको सपोज करें आपको ऐसा चाहिए कि भाई ये स्टॉक अगर मतलब ये जो ETF है या ये जो स्टॉक है या ये जो पोजीशन है ये जब ये 350 रुपये का प्राइस आती है तब आपको चाहिए कि आप इसको बेचो, तो आप ऐसे भी आप ऑर्डर आप प्लेस कर सकते हो, ठीक है। तो ये विथ 1 ईयर एक्सपायरी ये प्लेस हो जाएगा। इसे आप बस ऐसे कर दो एंड दैट्स इट, योर ऑर्डर इज प्लेस्ड इन द सिस्टम। तो अब क्या हुआ, आपकी MTF की पोजीशन पे आपने एक फॉरएवर ऑर्डर सेल वाला लगा दिया, जो अगर आप ऊपर में आप चाहते हो कि वो बिक जाए तो फिर वहां पे वो आप रख सकते हो, ठीक है। नाउ दिस वाज वन पार्ट ऑफ द ऑर्डर कि वो ऊपर में आपने उसे रखा। अब मैं आपको एक और बताता हूँ, इसे हम पहले डिलीट कर देते हैं, फिर से वॉच लिस्ट पे चलते हैं। यहाँ पे टाइप किया, फॉरएवर पे आए, सेल पे आ गए, ओके। ये तो आप स्टेप समझ ही चुके हो। अब अगर आप चाहते हो कि नीचे में आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है तो आप क्या कर सकते हो, ट्रिगर प्राइस को आप 200 कर दो एंड ऑर्डर डिटेल्स में भी इसे आप ऐसे लिमिट प्राइस में भी आप इसे 200 कर दो। देखो मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया, सिंपल। मैंने आप ही के सामने कितना फास्ट ये ऑर्डर प्लेस किया है। तो वो था पहला वाला था टारगेट वाला ऑर्डर, ये है स्टॉप लॉस वाला ऑर्डर। इसी में एक और चीज कर सकते हैं कि आप अगेन सेम स्टॉक पे आओ, फॉरएवर पे टैप करो, सेल में चलो। नाउ वन कैंसल्स अदर, तो मैंने अभी यहां पे क्लिक कर दिया है, ठीक है। नाउ वन कैंसल्स अदर इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, फिर भी चलो आपको एकदम प्रॉपर्ली डिटेल से समझाता हूं। इसमें आप क्या कर सकते हो कि आप टारगेट एंड स्टॉप लॉस दोनों के ही लेग्स को एक ही फॉरएवर ऑर्डर में इनपुट कर सकते हो। सपोज करें कि आपको इस पे टारगेट रखना है 350 का, तो मैंने ट्रिगर लिमिट सेम कर दिया। स्टॉप लॉस रखना है 200 का, तो मैंने ट्रिगर लिमिट भी सेम कर दिया। आपके पास क्वांटिटी इन MTF कितनी पड़ी इसे बाय डिफॉल्ट ले लिया है, यहां से आप सिलेक्ट कर सकते हो। अगर डिलीवरी में भी ये शेयर होता तो आपको OCO में भी ये बता देता है ना। तो अभी आपके पास सिर्फ MTF में है, तो टोटल क्वांटिटी कितनी है आपके पास MTF में वो इसने पकड़ लिया है यहाँ से। ना आपको बस सिंपली इतना करना है, ऑर्डर को प्लेस करना है, दैट्स इट। तो आपने अब क्या कर दिया, फॉरएवर वाला OCO ऑर्डर लगा दिया अपनी MTF की पोजीशन पे। जिस दिन ये एग्जिट होगा ना, ये बाय डिफॉल्ट MTF बेस से ही निकलेगा। इस ऑर्डर को आपको कभी भी एडिट करना हो तो आप यहाँ पे टैप करके आप व्यू पे आके यहाँ पे आप चीजों को एडिट करके फिर एडिट ऑर्डर पे क्लिक कर सकते हो। दोस्तों एक चीज को याद रखें कि आप जब भी धन में से कोई भी MTF का स्टॉक या पोजीशन में आप एग्जिट करते हो तो आपको इसके बाद और कुछ नहीं करना है। धन की इंटेलिजेंट सिस्टम बैकएंड पे सारा काम कर लेती है। आपके MTF में से ही पोजीशन खाली होगी एंड देन फिर आपको इंटरेस्ट भी लगना बंद हो जाएगा। एंड इंटरेस्ट का भी ऐसा है दोस्तों कि अब यहाँ पे MTF और भी ज्यादा बेहतर हो चुका है क्योंकि स्लैब वाइज इंटरेस्ट रेट्स आ चुके हैं धन पे। तो अगर आपकी MTF का डेली डेबिट बैलेंस 500 रुपया या उससे अंदर है तो आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगना है। ये है इंटरेस्ट रेट पर एनम, ये है उसी का बाइफिकेशन फॉर मंथली इंटरेस्ट रेट। यहाँ पे वीकली एंड यहाँ पे डेली है। पॉइंट ये कि आपको अप टू 500 रुपीज के MTF डेली डेबिट बैलेंस पे कोई इंटरेस्ट नहीं लगता। 500.1 to 5 लाख के बीच में आपको इंटरेस्ट रेट लगता है 12.5% का। इसके और ऊपर के स्लैब में 5 लाख 1 से 10 लाख तक आपको लगता है 13.49% का इंटरेस्ट रेट। देन 10 लाख.1 to 25 लाख में आपको 14.5% मतलब कि 14.49% का इंटरेस्ट रेट लगता है। एंड 25 लाख.01 to 50 लाख आपको 15.49% का लगता है। तो पहले यहाँ पे धन में 16% का फ्लैट इंटरेस्ट रेट लगता था सभी को, बट अब इन्होंने अच्छा कर दिया है खास करके छोटे ट्रेडर्स के लिए जो ज्यादातर अप टू 5 लाख तक का MTF का डेली डेबिट बैलेंस या इससे कम में ही ट्रेड करते हैं।
तो वहाँ पे आपको अब सिर्फ 12.5% का इंटरेस्ट रेट लगना है। एंड अगर आप बड़े ट्रेडर हो ना, तो मैं आपको एक अमेजिंग ट्रिक देता हूँ। आप क्या कर सकते हो ना कि अगर आप कोई बड़े ट्रेडर हो जिसको थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट लग भी ना है, तो व्हाट यू कैन डू इज़ कि आप है ना, आपके घर पे अगर 18 ईयर्स एंड अबाव के अगर 3-4 और मेंबर्स हैं, तो आप उनका भी आप धन पे आप अकाउंट ओपन कर लो। अब इससे क्या है कि फिर आप अपना जो MTF का जो डेली डेबिट बैलेंस है वो चारों अकाउंट में आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, तो जिससे आप उन चारों अकाउंट में छोटे छोटे ट्रेडर बन जाओगे, राइट। मतलब अप टू 5 लाख तक की पोजीशन वाला है, तो आपको सिर्फ 12.5% का इंटरेस्ट लगेगा। दोस्तों धन पे देखो अकाउंट ओपनिंग तो फ्री है ही, कोई AMC भी नहीं है, कोई प्लेटफॉर्म फीस भी नहीं है, तो यू आर नॉट इनकरिंग एज सच एनी एडिशनल कॉस्ट्स फॉर ओपनिंग एंड मेंटेनिंग दोज अकाउंट्स, तो वो आपके लिए फायदा हो जाता है। एंड यहाँ पे फिर आपको इंटरेस्ट रेट भी कम मिल जाता है। सो दिस इज हाउ यू कैन मैनेज योर MTF पोजीशंस यूजिंग डिफरेंट ऑर्डर टाइप्स। अगर आपको कोई भी डाउट हो, सवाल हो, क्वेश्चन हो, तो मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर पूछिए। एंड अगर ये वीडियो ने आपकी थोड़ी सी भी हेल्प की हो, तो मुझे कमेंट्स में एटलीस्ट थैंक्स जरूर लिखे, अपना प्यार बरसाए, मेरी वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी जरूर दबा दें। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.